चितरंजन जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि पहले यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे जब पोर्टफोलियो दिया जाएगा, जब कैबिनेट का गठन होगा। अब वो तो हुआ नहीं। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया। मतलब कोई तो ऐसी एक चीज होगी जहां पे टिक के रुक के कहेंगे विपक्ष के, आपके दल के नेता कि ये बात कही गई और यही हुआ। नहीं समीर जी, अभी भाजपा के हमारे साथी जो बोल रहे थे उन्हीं के बात में कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ कर रहे हैं सब चीज स्मूथली होगी, या फिर कर रहे हैं कि यहाँ परिवार है, परिवार में थोड़ा मोड़ा खटपट होते रहता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक देहात में कहावत, हम लोग तो देहात के रहने वाले आदमी, देहात में एक कहावत है कि जोर जर गेल ऐठन न गेलक। वही स्थिति इनकी है। कहाँ 400 पार का दावा कर रहे थे और जो है सो बहुमत भी नहीं मिल सका। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस अपना नेता क्यों नहीं चुन लेती है। कि भूल रहे हैं कि कई राज्यों में इनके जो है सो चुनाव के कई दिन बाद तक जो है सो मुख्यमंत्री कौन होगा यह नहीं चयन कर पा रहे थे। अब इनकी चिंता उसके लिए है। अरे असल बेचैनी यह है कि वह जो है सो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, यह सोचिए। दूसरी बात जो है सो एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हाँ शायद मोदी जी वही हैं जो मोदी के गारंटी पीरियड जो 10 साल रहा वही आज भी है। आज एनडीए की सरकार और गठबंधन की सरकार में जो कई बातें होती है जिसको आप भी पुराने पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं और शुरू हो चुकी है। कल जो है सो जिस ढंग से ओथ लेना था तो उसमें जैसे कि महाराष्ट्र के कई लोग जो थे नाराज हो गए, नहीं शामिल हो गए, सवाल उठ रहा है। तो अभी सवाल उठेंगे और निश्चित रूप से बिहार के बारे में जो तेजस्वी जी ने जो कहा जी, बिहार के साथ तो शुरू से उपेक्षा करते रहे हैं। तो उपेक्षा करते रहे तो हर स्वाभाविक है जब बिहार से आपको 24 पार्लियामेंट के मेंबर जीत के गए हैं और बिहार के माने नीतीश जनता दल के समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो स्वाभाविक है बिहार को अपेक्षा होगी ही और कुछ तो बात हुई होगी। अगर नीतीश जी गए हैं, जैसा कि उनके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मुख्य प्रवक्ता जो है सो केसी त्यागी जी भी जो बोले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को जो है सो स्पेशल पैकेज, उसके बाद जो है सो जातीय जनगणना कराना, उसका नहीं सुनिए पूरा करने दीजिए समीर जी, यही गड़बड़ी हो जाती है। सर जल्दी से और भी मेहमान हम लोग जब नहीं सवाल खड़ा करते हैं और जवाब जब देने लगते हैं तब बस फोन समय देखने लगते हैं। जवाब सुन लीजिए। नहीं तो जो मुद्दे हैं वह मुद्दे तो हैं ही। अब तो देखते हैं कि उस पर क्या निर्णय लेते हैं। अब कल कैबिनेट की बैठक हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो रूटीन वर्क है, अरे भाई किसान सम्मान योजना की राशि जो है 17वां किस्त आप रिलीज किए, यह कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई। मकान जो बनने का यह तो जो स्वास्थ्य से नहीं, इंदिरा आवास योजना चल रहा है, कांग्रेस के रीजन से चल रहा है, कोई आज की योजना नहीं है, उसके लिए आपने फंड रिलीज करने का निर्णय लिया। यह तो रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क को भी जो है सो यह अपनी उपलब्धि। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया, सारी बातें आपने कही, फिर भी आप शिकायत करते हैं कि जवाब देने का मौका नहीं। मेरा सवाल यही था कि नरेंद्र मोदी की ताकत कैबिनेट गठन में क्या घटती नजर आई, जैसा कि पहले दावा किया गया था, उसका उत्तर आपने नहीं दिया। चलिए हमें आगे बढ़ना होगा, हम दूसरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अब आपने जो सवाल उठाए सर उसका उत्तर ले लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए अगर संभव हो तो। उसका उत्तर ले लीजिए जो सवाल उठाए हैं। जेडीयू से जीएम शाहीन हमारे साथ हैं। शाहीन साहब, आप सुन रहे हैं, बिहार के साथ अन्याय का मुद्दा बड़ा हो गया है। पहले था कि मोदी सरकार 3.0 एक कमजोर कैबिनेट बनाएगी, कॉम्प्रोमाइज कैबिनेट बनाएगी, मोदी झुक के चलेंगे। मंत्रालय देखे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अब बात कही जा रही कि राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, आपको पता होगा कि एक नैरेटिव फैलाया गया जब से बहुमत में आया एनडीए। इन लोगों की रोज एक नए ट्वीट्स, नई आफा, नई कहानियां। एक कहानी ये भी थी कि राहुल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो ये जो स्टोरीज ये लोग बना रहे हैं अपने मन में, रात को सपना देखते हैं और स्टोरीज बनाते और सुबह आपके चैनल्स में आकर बताते हैं ये लोग। कौन संतुष्ट नहीं है? पहले इनसे पूछिए, इनको अंदर की खबर किसने दी? इनको टेलीफोन आया या टेलीग्राम आया? राहुल जी को किसने टेलीग्राम भेजी?
अरे भाई जो भी फैसला हुआ हम लोगों का मिलजुल के हुआ, इसमें इनको मिर्ची लगने की क्या बात? इनको तकलीफ क्यों हो रही है? भाई एनडीए का बहुमत है, ये मैंडेट दिया लोगों ने, हमने कैसे सरकार बनाई, किसको मिनिस्टर बनाया, किसको नहीं बनाया, समझ भी नहीं आ रहा है इनको परेशानी क्या हो रही है। ठीक है, इनको परेशानी हमारी किस बात की है? हमारा दीपक झा मानना है- हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। दीपक जरा बताइए किस बात की दिक्कत है भाई आपको? पहले आप लोग कह रहे थे कि बड़े दबाव में रहेंगे मोदी जी, लेकिन मंत्रिमंडल बन गया, कोई दबाव तो फिलहाल गठबंधन के साथियों का नजर नहीं आ रहा है मंत्रिमंडल की जो शक्ल सूरत है। और थोड़ी देर पहले शिवम आपसे ये पूछ रहे थे कि भाई एलओपी कब तक डिसाइड हो जाएगा? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? देखिए समीर भाई, शिवम त्यागी कुछ भी पूछ सकते हैं, ये लोग दब के रहे या दबा के रहे, मुद्दा ये नहीं है। ये लोग तवेले की बात करते थे, ये लोग भैंस की बात करते थे, तो शिवम त्यागी से पूछिए बाहर निकले तवेले से कि नहीं? ये तवेलों की पार्टी है, तवेले से बाहर निकले शिवम त्यागी जी कि नहीं? देश में अब उम्मीद करते हैं हम लोग कि किसी की भैंस नहीं छिनेगी समीर भाई, किसी का मंगल सूत्र नहीं छिनेगा समीर भाई। भाजपा वाले अब देश को डराने की बात नहीं करेंगे समीर भाई। और इनसे पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी इतने दबाव में थे, इतने डरे हुए थे, इन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी का 400 नहीं आया नंबर तो राम मंदिर में क्या तक लग जाएगा? बाबरी ताला। तो उम्मीद करते हैं कि बाबरी ताला नहीं लगेगा क्योंकि 400 से नंबर कम आया है, कौन लगाएगा? तो ये जो अनाप शनाप मनगढ़ंत भाषा जो भाजपा की थी समीर भाई, इन मुद्दों को अब भाजपा समाप्त कर देगी और दबाव के बिना दबा के जनता के हित के लिए काम करेगी। अगर ये लोग जनता के हित के लिए काम करेंगे तो बढ़िया है भैया, ठीक है, लेकिन कितने दिन चलेगी? देखिए ना, एक कान काटने के लिए बैठते हैं, एक पैर तोड़ने के लिए बैठे हैं। टीडीपी उधर नाराज है और इधर नीतीश बाबू नाराज ठीक है। है, तो नाराज है नरेंद्र मोदी जी मनाने का काम लेकिन करेंगे दीपक, दोनों को। तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम है उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो आप ये मान रहे हैं कि फिलहाल दबाव तो नहीं दिखा, जो आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन के सहयोगियों का दबाव दिखेगा? भाई वो नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का एनडीए का कि भाई किसको कितना तोड़ सकते हैं, कितना मरोड़ सकते हैं, किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, वो उनकी मर्जी है। हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात यह है, हमारे जो मुद्दे हैं, अब बात यह है कि भाजपा इस देश में राम मंदिर पे ताला लगवाएगी क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद कहा था कि 400 नंबर नहीं आएंगे तो ताला लगवा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी क्या राम मंदिर पे ताला लगवाएंगे क्या? दीपक भाई, चुनाव खत्म हो गया है, बात हो रही थी सरकार की, कमजोर मजबूत कैबिनेट की। आप उस विषय पे आए नहीं,